और आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया भर में स्वदेशी आबादी के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दिवस आयोजित किया जाता है। एक बार फिर आदिवासी समाज अपने अधिकारों की मांग सरकार से कर रहा है। एकदम भील प्रदेश की भी मांग की जा रही है। इन दिनों आदिवासी समाज शिक्षा, चिकित्सा समेत बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और उच्च शिक्षा से लेकर अन्य रोजगार की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रों, उसमें आदिवासी समाज अपने प्रतिनिधि बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जनप्रतिनिधि शिक्षाविद समाज के मौजूदा हालात पर बात की हमारे कोटा सहयोगी शाकिर अली ने। सुनाते हैं। जा रहा है, यूं कहें दुनिया भर में मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी जो आदिवासी तबका है वो कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। मैं इस वक्त कोटा में हूं और कोटा में देखिए आपकी पूरे परंपरागत अंदाज में समारोह को मनाया जा रहा है। ये दिन जो है आदिवासियों के लिए ख़ास दिन है, लेकिन आज भी शिक्षा, चिकित्सा सहित तमाम जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। जो कोटा में जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं समाज के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है। मैडम, आज बहुत बड़ा दिन है, आप लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में आए, लेकिन आज भी कई समस्याएं सामने आती है। क्या चुनौतियां हैं आज भी आदिवासियों के लिए? आज भी मैं कहना चाहूँगी कि आज भी आदिवासियों के लिए शिक्षा की चुनौती है, चिकित्सा की चुनौती है, एजुकेशन पूरी तरह से नहीं मिल पाती। गांव में आप देखिए बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, उनके फंड की पैसों की प्रॉब्लम है, कहीं अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की कमी है, तो बच्चों में प्रतिभा होते हुए भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए कि आदिवासी जो होशियार बच्चे हैं उनको वहाँ से उठा के उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया जाए और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। एजुकेशन से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनकी कमी होती है। इस कारण आज आदिवासी समाज शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को मतलब गवर्नमेंट को कुछ करने की आवश्यकता है कि आदिवासी समाज आगे बढ़े, दुर्गम स्थलों पे जाके, और जो बहुत दूर दराज का इलाका है जैसे कोटा संभाग है, तो दूर दूर तक के जो गांव हैं वहाँ पर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध की जाए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की जाए, क्योंकि आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं कुपोषित के शिकार होते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा चिकित्सा की आवश्यकता है। और एग्रीकल्चर फील्ड में भी उनको जो नए ज़माने की जो खेती है उससे भी वो अभी अनभिज्ञ है, उनकी भी उनको जानकारी मिले। हम जब अन्य जगह पर जाते हैं तो हम तो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो मेरा दोनों गवर्नमेंट, चाहे कोई पार्टी कोई भी हो, मेरा नम्र निवेदन हम आदिवासी की तरफ से यही है सरकार से कि उच्च शिक्षा में भी हमको जो अभी तक हमारा अधिकार नहीं मिला है उसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है और उसको कहीं न कहीं हम ठगा महसूस कर रहे हैं, उसको देने के लिए प्रयास किया जाए। और मेरी सरकार से मांग है कि हमारे को जो शिक्षा में और भागीदारी के लिए हमारा प्रतिनिधित्व को और बढ़ाया जाए। अलग राज्य की भी मांग उठी थी पिछले दिनों, बात आ रही थी कि आदिवासियों के लिए अलग राज्य की घोषणा। ये सर हमारे जनप्रतिनिधि जैसा समाज के हित में समझते हैं, क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं। हमने कोरोना काल में देखा कि हमें ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता थी। हम जब तक पेड़ पौधों को, जल जंगल ज़मीन की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते और एक स्वस्थ समाज की कभी कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमें इस तरह से इस राज्य में आदिवासियों को प्रॉपर अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारी ये मांग बिल्कुल जायज़ है कि हम एक अलग राज्य की स्थापना करके और हमारे अधिकारों को हम स्थापित करें। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आज भी हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है और ये आदिवासी यूनिवर्सिटी का निर्माण भी उसी मकसद से हुआ है।